Hello viewers, my name is Aditya Chaturvedi and I'm back with one more informative video for you. So in this video we are going to discuss about the adjustments of financial account. So whenever I go for making a video, I try to choose those topics which are actually difficult in nature or involves a lot of conceptual depthness, or to be even more precise, let's say these topics need the guidance of someone having expertise in accounting. So but you don't have to worry about anything. This video is made for the beginners only. So you just sit back, relax, and enjoy learning. Let's get started. Thank you. See, my friends, we are not going to compromise the quality of the procedure that we take to understand the concepts, right? We will have to understand the theory part also, just to create the foundation, to understand the difficult portion of this chapter. So first we will have to understand the meaning of the adjustments. तो meaning है क्या, देखो, those transactions which are related to a accounting period but not included in the trial balance are called adjustment. Those transactions which are related to a accounting period देखो, पहले का जो तो 5-10 मिनट का डिस्कशन है उस पर रहेगा, फिर उसके बाद हम नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे और फिर इसी से एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारा एक एडजस्टमेंट भी उसमें डील हो जाएगा, और ऐसे ही हम लोग एक कनेक्शन बनाते हुए सबको समझ लेंगे. तो देखो, दोज ट्रांजेक्शन्स व्हिच आर रिलेटेड टू ए अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड इज ए टाइम फ्रेम फॉर व्हिच ए बिजनेस प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिजनेस प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल टाइम फ्रेम, समय का एक ढांचा होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है. समय का ढांचा मतलब एक समय सीमा होता है. जैसे पकड़ लो, जर्नल से शुरू होगा, जर्नल शुरू होकर जर्नल से पहले तो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन जर्नल में एंट्री होता है, फिर जर्नल से लेजर में क्लासीफाई होता है, लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है, और यहाँ पे जाके एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है. अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद फिर सेम साइकिल शुरू हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है. अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम हेयर और ये ख़त्म होता है जाके यहाँ पे. तो समझो कि ये एक मैंने एग्जांपल क्रिएट किया, एक टाइमलाइन मैंने बनाया है. देखो, अगर यहाँ पे सपोज एक अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग एक साल ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी के लिए इसको पकड़ के चलते हैं. बस देखो, एक और 20, 1 जनवरी 20, 31 12 20. देखो, ये एक अकाउंटिंग पीरियड है. सपोज यहाँ से जर्नल स्टार्ट हुआ था, फिर लेजर वेजर सब होते होते यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बने. फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियोज, नोट्स एट्सेट्रा. बहुत सारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, और मे बी फाइनल अकाउंट्स which the organizations are considering nowadays, but जनरली यही सब होते हैं. तो यहाँ से जर्नल से लेकर ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन तक सपोज इतना टाइम उसको लग रहा है. जनरली 12 मंथ्स ही लगता है, बट इट इज़ नॉट ए compulsion. It is not compulsory that you will have to prepare a 12 months accounting period only. आप अगर यहाँ तक बनाते हैं और यहाँ पे आप जर्नल बनाते हैं, यहाँ पे आप फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, तो एक विदिन ए ईयर यू मे हैव 2 डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स और डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स. अगर क्वार्टरली बनाते हैं तो चार अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा, बट इन जनरल सेंस हमारे पास 12 मंथ्स का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है. तो दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, वो ट्रांजेक्शन जो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड से, बट नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड एडजस्टमेंट. अब ट्रायल बैलेंस में नॉट इंक्लूडेड है. अब इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है. उसके लिए हमको ये एग्जांपल टेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे. देखो, सबसे पहले ये एक प्रिवेलिंग मैंने मार्केट कंडीशन बना दिया है. देखो, प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, ये हम लोग का प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन है, विच मीन्स
परचेज प्राइस ऑफ वन मोबाइल, एक मोबाइल को लेके ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे देखो कि एक परचेज प्राइस ऑफ वन मोबाइल इज 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। परचेज प्राइस ऑफ वन मोबाइल इज 1000 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन मोबाइल इज 2000 रुपीज़। अब देखो ट्रांजेक्शन हुआ इन द बुक्स ऑफ आदित्य लिमिटेड, सपोज इन द बुक्स ऑफ आदित्य लिमिटेड। ये इन द बुक्स ऑफ आदित्य लिमिटेड के ये जो कुछ ट्रांजेक्शन्स है, देखो सबसे पहले जनवरी का एक ट्रांजेक्शन है, फिर एक जून का है, फिर देखो एक दिसंबर का है और एक ये 8th मंथ का है। तो देखो ऐसे क्या हो गया कि सपोज ये मैंने एक 4 ट्रांजेक्शन ही बनाया है। सपोज आप ऐसे मान के चलो कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड है, ये अकाउंटिंग जो पीरियड है, इस पीरियड में बस 4 ट्रांजेक्शन ही हुए हैं। तो 4 ट्रांजेक्शन देखो, सबसे पहले एक सबसे पहले जनवरी को एक ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके बाद फिर 6/20 को एक ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर एक 8/20 को एक ट्रांजेक्शन हुआ है और एक 31/12/20 को एक ट्रांजेक्शन हुआ है। अब देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि परचेज किया। ये सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड अप करेंगे। देखो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल के थ्रू शुरुआत करेंगे, जर्नल से पूरा साइकिल अभी बनाएंगे, विल मेक ए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अभी देखो परचेज जनवरी पे जो एंट्री होगा, देखो डेट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1/1/20 जनवरी। यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज 10 मोबाइल्स फ्रॉम राम। यहाँ पे कैश कुछ मेंशन नहीं किया है कि कैश से परचेज किया है कि क्रेडिट से परचेज किया, पर नाम मेंशन है, मतलब ये क्या क्रेडिट से परचेज किया होगा। और इस परचेज किया है मतलब ये क्या है हम लोग का क्रेडिटर। तो हम लोग क्रेडिटर को ही लेकर चलेंगे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। राम को राम लक्ष्मण तो पर इनसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा डेटर कौन सा क्रेडिटर, इसलिए हम लोग क्रेडिटर और डेटर से के नाम से ही एंट्री करेंगे। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे कितना होगा 10 मोबाइल्स खरीदा है और प्रिवेलिंग मार्केट क्या है, प्राइस क्या है 1000 है एक का। तो ये हो गया हम लोग का 10,000 ठीक है, ये हमारा एक एंट्री हो गया। उसके बाद फिर सेकंड एंट्री हो गया 6/20 को। इस पर क्या हुआ, सेल किया, इसने सेल किया तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा डेटर। ये भी देखो क्रेडिट पे, यहाँ पे मैंने मेंशन ही कर दिया क्रेडिट। तो अभी क्या होगा देखो, अभी हम लोग का एंट्री हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो कितना मोबाइल किया है, 2 मोबाइल और एक का प्राइस है 2000, तो हम लोग का टोटल कितना हो गया 4000। ये हम लोग का सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में इसने क्या किया होगा एंट्री 8/8/20 को इसने एंट्री किया होगा परचेज 5 मोबाइल्स फ्रॉम राम से इसने 5 मोबाइल्स खरीदे हैं। तो अभी क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। 5 मोबाइल्स खरीदा है, एक का दाम है 1000 विच मीन्स 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़। देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये मीनिंग पे लौटेंगे, फिर सून हम लोग इसको भी समझेंगे, पर आपको पहले ये जो प्रेजेंटेशन है आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो मीनिंग है यहाँ पे, ये मीनिंग को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले देखो अकाउंटिंग पीरियड मैंने समझा दिया, अभी मुझे ये समझाना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये जब मैं समझाऊंगा धीरे धीरे देखना आप सब कुछ कनेक्ट करोगे, और जब सब कुछ कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो उसके बाद फिर 8 लास्ट एंट्री हम लोग का एक रह जाता है क्या 31, 12 और 20। इसमें हम लोग का एंट्री क्या होगा, सोल्ड 8 मोबाइल्स ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मण। तो सेल किया है तो फिर एंट्री हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किस होगा 8 मोबाइल्स बेचा है, एक का दाम है 2000 ठीक है, तो 16,000। इससे एंट्री हो गया, जर्नल हो गया। एक अकाउंटिंग पीरियड का आप सपोज ये मान के चलो कि ये एंट्री पूरा टोटल हो गया, एक अकाउंटिंग पीरियड में बस इतने ही एंट्री थे और एंट्री उसने सब कुछ कर दिया। अब जर्नल से क्या बनेगा, लेजर बनेगा। अब लेजर बनाते हैं, चलो सबसे पहले परचेज अकाउंट बनाते हैं। परचेज अकाउंट में क्या होगा, देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है टू क्रेडिटर हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है।
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 10,000। फिर इसने और एक परचेज किया है राम या फिर क्रेडिटर, फिर से यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा कितने से 5,000 से। बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पे कितने से 15,000 से। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग डेट्स पे होगा। उसके बाद फिर टू बैलेंस बीडी 15,000, ये ईयर एंड पे होगा। ठीक है, ईयर एंड पे ये डेट आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा इसका किस डेट पे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है आज, ईयर एंड 31/12/20। ठीक है, सारा बैलेंस जो अभी निकल के आएगा वो 31/12/2020 पे होगा। चलो उसके परचेज अकाउंट हो गया। अब हम लोग बना देते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन, देखो इस एंट्री में सेल्स है और इस एंट्री में सेल है, तो पहले क्या आएगा डेटर, और टू सेल्स है मतलब बाई डेटर आएगा यहाँ पे। ठीक, बाई डेटर्स अकाउंट हो गया 4,000 और फिर बाई डेटर्स अकाउंट हो गया कितना 16,000। फिर मैंने यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कर दिया। यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे भी आ गया 20। सीडी को जब मैं बीडी करूँगा एट द ईयर एंड तो ये यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो परचेज अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, मतलब हमारा ये हो गया, ये हो गया, परचेज हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया। अब हमारे पास डेटर क्रेडिटर है। ठीक है, अब डेटर बना लेते हैं। डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में क्या है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, मतलब टू सेल्स होगा। फिर यहाँ पे भी टू सेल्स है, पहले 4,000 आ गया, फिर 4,000 आ गया। अब यहाँ इस साइड पे नहीं 4,000 नहीं, यहाँ पे कितना 16,000। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 16,000 बाई बैलेंस सीडी हो गया यहाँ पे कितना 20,000, सीडी हो गया कितना 20,000। डेटर आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट का क्या है, यहाँ पे पहला एंट्री है, देखो टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है, बाई परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितना 10,000 से। फिर देखते हैं क्रेडिटर, ये देखो क्रेडिटर, फिर बाई परचेज से 5,000 आ गया, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा कितने से 15,000 से। फिर बीडी आ जाएगा कितने से 15,000 से। ठीक है, यहाँ पे हमने दो काम कर लिए। देखो यहाँ मैंने साइकिल बनाया था, साइकिल से पहले हम लोग जर्नल से जाते हैं लेजर में, लेजर पे जाते हैं, तो हमने जर्नल और लेजर बना लिया, लेजर और हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया। अब हमको बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। चलो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक सेकंड। ट्रायल बैलेंस देखो मैंने एक फॉर्मेट रेडी करके रखा है। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट जो बैलेंस आ रहा था वो डेबिट साइड पे आता है, और जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा था वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो देखो पहले यहाँ पे आते हैं, देखो परचेज का कितना बैलेंस है, परचेज का है 15,000, और फिर एक डेटर का है, डेटर का यहाँ पे बी दिया जाएगा 20,000। ये जो सी डी होता है यहीं यहाँ पे फिर बी डी हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे सेल्स है, ऐसे ही ठीक है।
तो ये जैसे यहाँ पे आ गया 20,000 इसका BD है, और जो ब्रॉट डाउन बैलेंस होता है वही अकाउंट का बैलेंस होता है, कैरी डाउन बैलेंस नहीं होता है। कैरी डाउन तो ब्रॉट डाउन करने के लिए होता है बस, तो ब्रॉट डाउन जो बैलेंस है वही अकाउंट का बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये 20,000 डेबिट बैलेंस में ये दोनों है बस, और क्रेडिट में सेल्स है और क्रेडिटर है। तो देखो परचेज का अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं, पहले डेबिट साइड का लिख लेते हैं। परचेज का है हम लोग का, परचेज का है, और क्या है, डेट। अच्छा, यहाँ पे है सेल्स का एक फिगर आ रहा है, सेल्स का आ रहा था, और एक आ रहा था क्रेडिटर। अब लेट्स सी कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो फिर ट्रांजेक्शन में कुछ, या फिर लेजर अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जर्नल में प्रॉब्लम है, ठीक है। परचेज में क्या है देखो, तो परचेज में हम लोग का बैलेंस आ रहा था पहले से 15,000, और डेटर का आ रहा था 20,000, सेल्स का हम लोग का आ रहा था 20,000, और क्रेडिटर का आ रहा था हम लोग का 15,000, ठीक है, 35,000। तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, मतलब हम लोग का ट्रीटमेंट जो है अभी तक का ट्रीटमेंट था और करेक्ट। चलो उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस तो हो गया, पर अब देखो ट्रायल बैलेंस अब हमको समझना है धीरे धीरे, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग को अब देखो नेक्स्ट, अब आपको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, आपको फोकस रखना पड़ेगा। फोकस रखेंगे तो भी आपको मजा आएगा। देखो अब हमको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, अब हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, ठीक है ना। तो अभी देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, चलो यहाँ बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू परचेज आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस है देखो टू परचेज आ जाएगा 15,000, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे सेल्स आ जाएगा, ठीक है। बाई हो गया सेल्स, सेल्स कितना आ जाएगा 20,000, ठीक। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता दिख रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट 5,000, ठीक है, क्लोज कर देंगे इसको 20,000। ट्रेडिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बनेगा, पर बैलेंस शीट बनेगा, और बैलेंस शीट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर लिया। बैलेंस शीट अब इसमें देखो, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा क्रेडिटर आ रहा है इस साइड पे, ट्रायल बैलेंस से ही देखो, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर आ रहा है 15,000, और डेटर आ रहा है एसेट साइड पे, डेटर आ रहा है 20,000, मैच नहीं हो रहा, पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 5,000, मैच हो गया बैलेंस शीट। इसका मतलब अभी तक अगर हम लोग सिर्फ मैं अगर इसका कंक्लूजन अगर निकालूं, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ का कंक्लूजन निकालूं, तो यहाँ पे मैंने जर्नल से लेकर के लेजर से लेकर के ट्रायल बैलेंस प्लस ट्रेडिंग और फिर बैलेंस शीट सब कुछ बना दिया। सब कुछ बनाने के बाद देखो मेरा रिजल्ट ऐसा आता है, और बैलेंस शीट इज ऑल्सो मैच्ड। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गलती हुआ है हमसे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गलती हुआ है हमसे। अब देखो धीरे धीरे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट समझ रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू एन एग्जांपल, और इसी के थ्रू हम लोग मीनिंग पे जाएंगे, फिर घूम के मीनिंग पे जाएंगे। देखो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये तो कहीं ना कहीं ये गलत है, अब वो क्या गलती है यहाँ पे वो समझना हमको ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब देखो एडजस्टमेंट पे देखो, अब देखो एडजस्टमेंट मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी एक एडजस्टमेंट का पार्ट है, तो ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को भी पकड़ लेंगे। नेक्स्ट हम फिर जो वीडियो बनाएंगे इसमें, वो नेक्स्ट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को नहीं समझाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को यहीं पे पूरा समझा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो परचेज किया कितना 10, सेल किया 2, फिर परचेज किया 5 मोबाइल, फिर सेल किया 8 मोबाइल। टोटल परचेज देखो यहाँ पे परचेज, टोटल परचेज कितना हो गया यहाँ पे 10, 10 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 10 प्लस 5, ठीक है, मतलब 15। सेल कितना किया, सेल किया है 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 मतलब 10, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है 5 यूनिट से माइनस कर दिया मैंने, माइनस कर दिया तो क्या हो गया ये 5 यूनिट्स आ गया। अब देखो ये तो यूनिट्स पे आ गया,
यूनिट्स पे आ गया, पर अब इसको इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यूएशन एज पर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है, जो कि हमको बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिच एवर इज लेस। पर हम लोग को वहाँ इतना नहीं सोचना है अभी, इतना हम सोचेंगे तो एडजस्टमेंट के चैप्टर से उठ के हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चैप्टर पे आ जाएंगे। आपको NRV मान के चलो कि NRV इस क्वेश्चन में कॉस्ट इक्वल्स टू NRV, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस। इन ईजी लैंग्वेज NRV इज मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि कॉस्ट जो है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का मार्केट प्राइस मतलब परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस यहाँ जो परचेज का अमाउंट था, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस था हम लोग का 1000, ठीक है। अब देखो तो कॉस्ट हम लोग कैसे निकालें? कॉस्ट हम लोग को निकालने के लिए 5 यूनिट्स है हमारे पास इंटू 1000, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है इसका? 5000 का हमारे पास ये क्या है? अभी स्टॉक प्रेजेंट है। अब इसको देखो, अब हमारे पास तो क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक ये एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड। देखो एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग पीरियड, परचेज इसी साल में हुआ, सेल भी इसी साल में हुआ, तो स्टॉक भी तो इसी साल का है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। अब आपको समझ में आ रहा है? देखो अकाउंटिंग इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, closing stock is related to this accounting period, but as we have not passed an entry in the journal or and we have not classified it in the ledgers, and we have not transferred it in the trial balance, so in our trading and or in the balance sheet there is no entry of closing stock, एज वहाँ पे कोई भी एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का नहीं है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ओनली एंड नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, विल हैव टू एडजस्ट इट थ्रू एडजस्टमेंट। यहाँ पे एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंस आ जाता है। यहाँ पे देखो इसीलिए हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन पर्पज़ क्या होता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ट्रू एंड फेयर व्यू टू इट्स यूजर्स, जो यूज़ कर रहे हैं उसको उनके पास पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टूल्स यूज्ड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, creditors, and also helps in comparison with the financial statement of other organization. Therefore it should contain as much as information as possible. तो या डेफिनेटली मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इमटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे एंट्री डालना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा, बैलेंस शीट पे डालना पड़ेगा, ताकि वो ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचे लोगों तक। तो उसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखो अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। देखो डेफिनेशन का पार्ट जो है ओवर हो गया, एडजस्टमेंट पे आते हैं अभी। एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो कोई भी हम लोग अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कुछ चेंज भी लाना है, कोई भी बदलाव लाना है, तो आपको एंट्री से शुरू बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम, कि आपको एंट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर एंट्री से आपको लेजर अकाउंट में जाएंगे, फिर लेजर से ऐसे मतलब चेंज करते करते आना पड़ेगा, और फिर उसको फिर ट्रेडिंग और बैलेंस शीट पे भी दिखाना है। पर ऐसा होता नहीं है जनरली। देखो जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक इज ए यूनिक टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें आप किसी भी अकाउंट रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टॉक अकाउंट नहीं बनाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही एडजस्ट कर लेता है। पर अगर वहीं पे आप इन फ्यूचर जब मैं वीडियो डालूंगा देखना, सैलरी अगर है तो फिर वो अकाउंट में भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिलेटेड टू एन स्पेसिफिक अकाउंट भी होता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, हेंस इट विल बी ट्रीटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। तो देखो एंट्री क्या पास होगा, एंट्री पास होता है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट एंट्री है, जो द एंट्री दैट गिव इफेक्ट और मेक चेंजेस इन द फाइनल अकाउंट इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हम लोग को एंट्री पास करना पड़ता है, कितने से, 5000 रुपीज़ से, 5000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट पे अब देखो, अब उसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे फिर से बाइफरकेट करके विल प्रेजेंट इट इन ए डिफरेंट मैनर, विल प्रेजेंट इट इन ए मोर यूजफुल मैनर। देखो और विथ डिफरेंट कंटेंट, विथ मोर कंटेंट। चलो बनाते हैं। देखो टू परचेज हम लोग का कितना है, 15000, और यहाँ पे आ जा रहा था बाई सेल्स, बाई सेल्स हम लोग का है 20000, ठीक। अब देखो स्टॉक है, स्टॉक का अमाउंट क्या है कि परचेज में जो है बैलेंस है, परचेज से अगर मैं लेस कर दूं, सपोज अभी मान के चलो
कि मैं परचेज से लेस कर रहा हूँ, क्योंकि परचेज जो किया था मैंने, परचेज में से ही 5,000 मेरे पास रह गया है और 10,000 सेल हो गया है, ठीक है। 10,000 मैंने बेच दिया है, 10,000 मैंने बेच दिया और 5,000 अभी मेरे पास है। तो अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस कर देता हूँ फॉर सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग, बस मैं कर रहा हूँ, पर ये प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होता, वो मैं बता दूंगा। पर फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप मान के चलो कि टू परचेज है, और परचेज का ही जो पार्ट जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे जब मैं बैलेंस कर रहा हूँ तो ये देखो 20,000 आ जा रहा है, यहाँ पे 20,000 यहाँ पे भी आ जा रहा है। 20,000 से जब मैं 20,000, एक सेकेंड, हाँ 20,000, ठीक है ठीक है। 20,000 से जब मैं ये एक्चुअली इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 10,000, ठीक है ना, 10,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो 20,000 से जब 10,000 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। अब ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10,000। अब देखो बैलेंस शीट में कैसे बदलाव आएगा, बैलेंस शीट में भी चेंज आना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए। तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में पहले हम लोग का क्या आ रहा था, क्रेडिटर आ रहा था, क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 15,000, फिर डेटर का अमाउंट कितना आ रहा था, डेटर का अमाउंट आ रहा था हमारे पास 20,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास इस बार कितना आ गया 10,000। पर अब तो देखो हिल गया है, बैलेंस शीट बिल्कुल हिल गया है, ये तो मिल नहीं रहा है। देखो इधर इधर कितना हो गया 25,000 हो गया, इधर 20,000 है। पर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का एक एंट्री बाकी है। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में तो एडजस्ट कर लिया, पर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग को एज एन एसेट या फिर समझ लो कि एक एक्स्ट्रा एंट्री है, एज इट इज़ एन एक्स्ट्रा एंट्री, इट विल हैव डुअल इफेक्ट, इट विल हैव डबल इफेक्ट। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक बीइंग एन एसेट, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे भी आ जाएगा, बैलेंस शीट पे आ जाएगा ये 5,000 करके। तो ये देखो बैलेंस शीट भी मैच होगा। तो हैंस प्रूव्ड कि अगर हम लोग एडजस्टमेंट को अकाउंट में लाएं, इंपॉर्टेंस समझना भी एडजस्टमेंट का, कि अगर हम लोग एडजस्टमेंट्स को अकाउंट में इम्प्लीमेंट करें तो अकाउंट क्या हो जाता है कि इट बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, और इट बिकम मोर मटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए एडजस्टमेंट को प्रिपेयर करते हैं। एडजस्टमेंट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का प्रिपरेशन, क्लोजिंग स्टॉक का डीलिंग ऐसे ही होता है, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ये पास होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि ये तो मैंने ये यहाँ पे लेस करके दिखा दिया, पर प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन पे वो यहाँ पे आता है, प्रेजेंटेशन पे वो यहाँ पे आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, ठीक है। यहाँ मैं अभी नहीं काट रहा हूँ, ऐसे इसको छोड़ दे रहा हूँ। बस देख, यहाँ पे अगर मैं बताने जाऊँ तो फिर समझ लो कि सपोज यहाँ पे 15,000 है, ये बना के दिखा ही देता हूँ आपको। ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज का फिगर आ गया 15,000 परचेज, ठीक है। सेल का फिगर आ गया यहाँ पे 20,000, और क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आ गया फिर 5,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, चलो। जीपी हम लोग का कितना आ जाएगा 25,000, यहाँ पे भी 25,000, बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाता है 10,000। देयरफॉर प्रेजेंटेशन यहाँ पे हम लोग अलग से दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन का ये एक अपना अपना अलग अलग फंडा है। आप इसको यहाँ पे दिखाएंगे, आप उसको परचेज से लेस करके नहीं दिखाएंगे, ये एक मतलब क्या बोलूँ, एक प्रथा है, ऐसे ही होता है। आप क्लोजिंग स्टॉक यहीं पे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक आप परचेज से लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी ग्रोस प्रॉफिट पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट आपका जो वैसे आना चाहिए था, मतलब प्रेजेंटेशन का बस डिफरेंस है। तो वैसे ही पर बैलेंस शीट भी सेम वैसे ही आ जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वही है। और क्लोजिंग स्टॉक का और एक पॉइंट है कि अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर वो रहे तो फिर उसका क्या एडजस्टमेंट होता है, वो सब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें बस ये मैंने समझा दिया कि एडजस्टमेंट, अब देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। अब देखो पूरा समझ में आएगा। देखो मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, not included in the trial balance are called adjustment, not included in the trial balance are called adjustment। और उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि वो मोर सोफिस्टिकेटेड हो जाता है और यूजर्स के लिए मोर यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस एडजस्टमेंट्स का एक सीरीज़ ही बना दूंगा। फाइनेंशियल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स है, जैसे मैनेजर्स कमीशन हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, उसके बाद एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब की मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। और जल्दी मैं ये ऑलमोस्ट सारा पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर कर लूँगा। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये जो हार्ड वर्क है और जो एनालिटिकल स्टडी है, एनालिटिकल वे ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और इसको शेयर कीजिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई एक्चुअली वांट व्यूअर्स नॉट द सब्सक्राइबर्स। तो वॉच एज मच एज यू कैन। थैंक यू।